राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कर लीजिए, योग युग परिवर्तन आश्रम, सोना पार सड़क, 13 बाजार, बलराम। यह है हमारा आत्मा की कथा भाग 4 का एपिसोड नंबर 414। यहाँ पर हम बाराती के संग, मतलब अपने बच्चों के संग वहाँ घर पर पहुँच गए और पहुँच करके उस घर का कैसा माहौल था, घर में क्या होती थी, कुछ तो ऐसा चमत्कार हो रहा था, उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी किताब में जो लिखा है उसे पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। एक आदमी, अब हम लोग चारपाई पर बैठे थे, यहाँ तक तो मैंने पहले एपिसोड में बता दिया। चारपाई पे बैठे थे, इसके बाद घर से आवाज आई, तमाम नात मात लगे हुए थे। एक आदमी घर से निकला जो मेरे पास तक पहुंचा है, लगा बोलने हम लोगों से जो कुछ मन में सोचा है। अब हम तो मिठाई के चक्कर में थे, लेकिन एक आदमी पहुंचा, उसने जो है मुझसे कहा, हम लोगों से कहा, जो हम बच्चे बैठे थे। उसने कहा, सुनो बच्चों, अभी अंदर तुमको चलना है, वहाँ खाना खा करके पानी भी तुमको पीना है। वहाँ खाना खा करके और पानी पीना है, अंदर आप लोग चलो। सारी व्यवस्था ठीक हो गई, अब अंदर को प्रस्थान करो, घर के अंदर जा करके तुम अपना स्थान ग्रहण करो। अब बच्चे, हम लोग बासी खाने गए थे उस बारात में, 3 दिन की बारात थी, तो कहा अंदर चल के आओ आप लोग बासी खा। हम लोग उठकर घर के अंदर में चले गए, पीढ़ा रखा वहां पर था, सब अपनी जगह पर बैठ गए। हम लोग बैठे वहां, सबसे लंबा जो पीढ़ा था उस बूढ़े पर दूल्हा बैठा, उसके बगल में हम बैठे। मन ही मन में मैंने सोचा, अब क्या सोच रहे हैं इसको आप सुनिए। अब तो बस केवल भोजन ही मुझको यहाँ पे पाना होगा और मिठाई मुझको नहीं मिलेगी, लौट के घर जाना होगा। हम मिठाई के चक्कर में थे, खाना के चक्कर में, बच्चों की आदत होती है ना, वही आदत मेरी थी। लेकिन वहाँ उस दूल्हा के बगल में, क्योंकि उनके भाई थे, हमारे बड़े भाई की शादी थी, इसलिए वो बगल में बैठे। अच्छा जो खाना था मेरे सामने आया है, देख कर लालच बढ़ती जाती, क्योंकि भूख सताया है। बढ़िया भोजन आ गया सामने, मैंने खाने पर हाथ बढ़ाया, भैया ने तब रोक दिया, अभी न खाना खाओ तुम, इशारे से है टोक दिया। कहीं यहाँ इतना जल्दी नहीं खाया जाता है, दूल्हा के संग बैठे हो, रुको। मैं समझ न पाया कौन सा झंझट यहाँ पे आके पड़ा हुआ, खाना हम क्यों ना खाएं, अड़चन कौन है खड़ा हुआ। अब नीक खाप सामने लड़के के आ जाए, वो ना खाए तो संभव है, वह दशा हमारी रही। चुपचाप वहाँ पर सब लड़के बैठे, वहाँ खाना कोई न खाता था, घर वाले सब कहते थे, अब कोई लड़का वहाँ न मानता था। सारे लड़के बैठे थे, लेकिन भोजन कोई नहीं कर रहा था। चुपचाप वहाँ पर सब बैठे, टुकुर देखते ही थे। बगल में जो बच्चे बैठे वे फुसुर सब करते थे, टुकुर और फुसुर कर रहे थे, लेकिन कोई खाना नहीं खा रहा था। पिताजी वहां तुरंत पहुंचे, खाना खाने का हुक्म हुआ। जो कुछ मिलना था हम लोगों को सारा सामने ही था, जो कुछ मिलना था, जो कुछ उनको देना था घर वालों को, वो ला करके दिए। सामान देखते थे सब, लेकिन कुछ माने ना था। जो कुछ मिलना था हम लोगों के सारा सामने था। फिर क्या खाना शुरू हुआ, पानी भी हम पीते थे और हंसी मस्करी बीच में थी, गाली गलौज भी करते थे, ये सारा काम होता था। आगे क्या हो रही है। और खाना जैसे शुरू किया, हारमोनिया ढोल तो बजती थी, समस्त नारियां मिलकर के गाली राग में गाती थी। तमाम औरतें बैठी थी और वो गालियों का झंकार शुरू हो गया। मजा यो खूब मजा हम लोगों को आती थी, मंगल गीत नारियां की धुन सारे कान को भाती थी। नारियों की मंगल गीत शुरू हो गई। कौन सी गीत शुरू हुई, उस गीत को भी मैं सुनाने जा रहा हूँ।